हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आज हम चर्चा करेंगे की मैनेजरियल पर्सनल की जो मुख्य प्रबंध के पदाधिकारी होते हैं उनके बारे में। कंपनी अधिनियम में मुख्य प्रबंध के पदाधिकारी या कार्मिक की मैनेजरियल पर्सनल पद को परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या पदाधिकारी से तात्पर्य मुख्य कार्यपालक, कार्यकारी अधिकारी अथवा प्रबंध संचालक अथवा प्रबंधक या कंपनी सचिव या पूर्णकालिक संचालक या मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO ऐसा अन्य अधिकारी जो निर्धारित किया जाए धारा 251 में। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कंपनी प्रबंध संचालक एवं प्रबंधक में से किसी एक ही प्रबंध के पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। इन दोनों की कभी भी एक साथ एक ही कंपनी में नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ये भी उल्लेखनीय है कि किसी भी कंपनी द्वारा प्रबंध संचालक या प्रबंधक अथवा पूर्णकालिक संचालक को कंपनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और CEO नियुक्त किया जा सकता है। इसमें मुख्य प्रबंधक के पदाधिकारी तथा प्रबंधक के पदाधिकारी दो अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। मुख्य प्रबंधक के पदाधिकारी अधिक व्यापक अभिव्यक्ति है। इस अभिव्यक्ति में ऊपर जो ये बताया गया है, मुख्य कार्यपालक, कंपनी सचिव, पूर्णकालिक संचालक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और भी कोई अधिकारी अगर नियुक्त किया गया हो वो सम्मिलित है। दूसरी ओर प्रबंधकीय पदाधिकारी शब्द कुछ संकुचित अभिव्यक्ति है जिसमें 3 प्रकार के पदाधिकारी है: प्रबंध संचालक या प्रबंधक, पूर्णकालिक संचालक और कोई दूसरा संचालक हो। तो अब जो मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी है इनकी नियुक्ति किस ढंग से की जाती है उस बारे में चर्चा करेंगे। अब इसमें कुछ कंपनियों द्वारा पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति अनिवार्य है। अब निर्धारित वर्ग या वर्ग की कंपनियों के निम्नांकित मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। प्रबंध संचालक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अथवा प्रबंधक तथा उनकी अनुपस्थिति या इनके स्थान पर पूर्णकालिक संचालक, कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी। MCA द्वारा अनुसूचित नियमों द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि निम्नांकित कंपनियों को मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को, प्रत्येक अन्य ऐसी सार्वजनिक कंपनी को जिसकी प्रदत्त पूंजी 50 करोड़ रुपए या अधिक की है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त कंपनियों को छोड़कर ऐसी कंपनियां जिनकी प्रदत्त अंश पूंजी 5 करोड़ रुपए या अधिक की है उसको भी पूर्णकालिक कंपनी सचिव की नियुक्ति करनी पड़ेगी। दूसरा है अध्यक्ष तथा प्रबंध संचालक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एक ही व्यक्ति की एक ही समय पर नियुक्ति नहीं। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसरण में किसी भी कंपनी में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कंपनी के अध्यक्ष तथा प्रबंध संचालक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के पद पर एक ही समय पर नहीं की जा सकेगी यदि निम्नांकित में से कोई भी परिस्थिति विद्यमान हो। यदि कंपनी के अंतर्नियम में अन्यथा प्रावधान हो, यदि कंपनी अनेक व्यवसायों का संचालन कर रही हो किंतु उपर्युक्त प्रावधान उस वर्ग की कंपनियों पर लागू नहीं होगा जो एक से अधिक व्यवसायों में संलग्न है तथा जिन्होंने केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित व्यवसायों के लिए एक या अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं। धारा 203(1) का उपबंध। नेक्स्ट है संचालक
मंडल के संकल्प से नियुक्ति। प्रत्येक पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी संचालक मंडल के संकल्प से नियुक्त किया जा सकेगा। ऐसे संकल्प में नियुक्ति की शर्तों के साथ पारिश्रमिक का उल्लेख होना चाहिए। धारा 203(2)। नेक्स्ट है, एक से अधिक कंपनी में नियुक्ति नहीं। कोई भी पूर्णकालिक प्रबंधकीय पदाधिकारी सहायक कंपनी को छोड़कर एक से अधिक कंपनी में एक ही समय पर पद धारित नहीं करेगा, किंतु इस प्रावधान के कारण किसी भी मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी पर संचालक मंडल की अनुमति से किसी भी कंपनी में संचालक बनने पर रोक नहीं लगेगी। धारा 203(3) का उपबंध। नेक्स्ट है, एक से अधिक कंपनी में पद धारित करने पर एक कंपनी का चयन करना। कुछ पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी ऐसे हो सकते हैं जो इस अधिनियम के लागू होने के समय एक से अधिक कंपनियों में पद धारण किए हुए हैं। ऐसी दशा में वह इस अधिनियम के लागू होने के 6 माह के भीतर किसी एक कंपनी का चयन करेगा जिसमें वह मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी का पद धारण करना जारी रखेगा। धारा 203(3) का उपबंध। नेक्स्ट है, प्रबंध संचालक के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति जो पहले से ही किसी अन्य कंपनी में प्रबंध संचालक या प्रबंधक है। कोई भी कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति को अपना प्रबंध संचालक नियुक्त कर सकती है जो पहले से ही किसी एक तथा एक से अधिक कंपनी में नहीं है। कंपनी का प्रबंध संचालक या प्रबंधक है, किंतु ऐसी नियुक्ति का अनुमोदन ऐसे संकल्प से किया जाना चाहिए जिसे उस सभा में उपस्थित सभी संचालकों की सहमति अर्थात सर्वसम्मति से पारित किया गया है। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी सभा की तथा उसमें प्रस्तुत किए जाने वाले संकल्प की सूचना भारत में उपस्थित कंपनी के सभी संचालकों को दी जानी आवश्यक है। नेक्स्ट है, रिक्त पद भरना। कभी कभी किसी पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी का पद रिक्त हो जाता है। ऐसी दशा में ऐसे रिक्त पद को संचालक मंडल की सभा में पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह की अवधि में भरा जाएगा। धारा 203(4) में दंड की भी व्यवस्था है। इसमें यदि कोई कंपनी उपर्युक्त प्रावधानों यानी धारा 203 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो उस कंपनी को कम से कम 1 लाख रुपए तथा अधिकतम 5 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को 50,000 रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। यदि उल्लंघन जारी रहता है तो प्रथम दिन के बाद प्रतिदिन 1,000 रुपए तक का अर्थदंड तब तक किया जाएगा जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहेगा। धारा 203(5) में ये प्रावधान दिए गए हैं। तो इसमें प्रबंध संचालक जो है वो क्या होता है, तो कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रबंध संचालक से तात्पर्य किसी ऐसे संचालक से है जिसे कंपनी के अंतर्नियमों अथवा कंपनी के साथ हुए किसी ठहराव अथवा कंपनी की साधारण सभा में अथवा संचालक मंडल की सभा में पारित किसी संकल्प के आधार पर कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंध संबंधी पर्याप्त या सारवान शक्तियां प्रदान की गई है तथा इसमें प्रबंध संचालक की हैसियत रखने वाला कोई संचालक भी सम्मिलित है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता है। धारा 254 में। तो इस प्रकार प्रबंध संचालक से तात्पर्य किसी ऐसे संचालक से है जिसे कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंध संबंधी महत्वपूर्ण या प्राप्त शक्तियां निम्नांकित में से किसी से भी प्रदान की गई है। कंपनी के अंतर्नियमों से, कंपनी के साथ हुए ठहराव से, कंपनी की साधारण सभा में पारित संकल्प से, कंपनी के संचालक मंडल की सभा में पारित संकल्प से, किसी भी तरीके से इनको दिया गया हो।
अब वो जो प्रबंध संचालक है या पूर्णकालिक संचालक है या प्रबंधक की जो नियुक्ति संबंधी जो सामान्य प्रावधान है वो इस प्रकार है। पहला है प्रबंध संचालक तथा प्रबंधक में से एक की नियुक्ति। प्रत्येक कंपनी प्रबंध संचालक तथा प्रबंधक में से किसी एक पद पर नियुक्त कर सकती है। कोई भी कंपनी एक ही समय पर प्रबंध संचालक एवं प्रबंधक की नियुक्ति नहीं कर सकती। दूसरा है नियुक्ति की अधिकतम अवधि। कोई भी कंपनी किसी व्यक्ति को प्रबंध संचालक अथवा प्रबंधक तथा पूर्णकालिक संचालक के पद पर एक साथ 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है पुनर्नियुक्ति के बारे में। कोई भी कंपनी अपने प्रबंध संचालक अथवा प्रबंधक की पुनर्नियुक्ति कर सकती है, किंतु ऐसी पुनर्नियुक्ति उसके वर्तमान कार्यकाल के समाप्त होने के 1 वर्ष से पूर्व नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है न्यूनतम एवं अधिकतम आयु। कोई भी कंपनी किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रबंध संचालक या प्रबंधक तथा पूर्णकालिक संचालक के रूप में नियुक्त नहीं कर सकती जिसकी आयु 21 वर्ष से कम है तथा 70 वर्ष से अधिक है। किंतु कोई कंपनी किसी 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को इन पदों पर नियुक्त करना चाहती है तो उसे ऐसी नियुक्ति से पूर्व कंपनी की साधारण सभा में एक विशेष संकल्प पारित करना होगा। तब उस सभा की सूचना के साथ एक व्याख्यात्मक विवरण भी संलग्न करना होगा जिसमें ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के औचित्य को प्रकट करना होगा। इस प्रकार प्रबंध संचालक या प्रबंधक तथा पूर्णकालिक संचालक पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 70 वर्ष है, किंतु कंपनी की साधारण सभा में विशेष संकल्प पारित कर 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को भी इन पदों पर नियुक्त कर सकती है। अन्य योग्यताएं। आयु संबंधी योग्यता के अतिरिक्त ऐसी किसी भी पद पर या ऐसे किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उस व्यक्ति में निम्नांकित अयोग्यताएं नहीं होनी चाहिए। वह अमुक्त, दिवालिया है अथवा उसे किसी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, उसने अपने लेनदारों के भुगतान को रोका हो अथवा भुगतान को रोकता है अथवा किसी समय पर लेनदारों से समझौता किया हो, उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी घोषित किया हो तथा 6 माह से अधिक अवधि के लिए कारावास की सजा दी गई हो। यहाँ ये ध्यान रखना है कि इस अधिनियम की अनुसूची 5 में प्रबंध संचालक या प्रबंधक तथा पूर्णकालिक संचालक पद पर नियुक्ति की शर्तें दी गई है। इन शर्तों में से कुछ अयोग्यताओं का भी उल्लेख किया गया है। इन्हें प्रबंध संचालक या प्रबंधक या पूर्णकालिक संचालक की नियुक्ति की शर्तें नामक उसमें अपने पढ़ा था। नेक्स्ट है इसका धारा 197 तथा अनुसूची 5 के प्रावधानों के अधीन नियुक्ति। प्रत्येक कंपनी प्रबंध संचालक या प्रबंधक तथा पूर्णकालिक संचालक की नियुक्ति धारा 197 तथा अनुसूची 5 के प्रावधानों का पालन करते हुए ही करेगी। धारा 197, यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि अनुसूची 5 में खंड 5 है। प्रथम खंड में नियुक्ति की शर्तें या योग्यताओं का उल्लेख है, जबकि द्वितीय खंड में पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा का उल्लेख है। कोई भी कंपनी इन शर्तों का पालन करते हुए इसमें उल्लेखित सीमा में पारिश्रमिक पर किसी भी व्यक्ति प्रबंध संचालक या प्रबंधक तथा पूर्णकालिक संचालक के रूप में नियुक्ति कर सकती है तथा इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है संचालक मंडल द्वारा साधारण सभा के अनुमोदन की शर्त पर नियुक्ति। प्रबंध संचालक या प्रबंधक तथा पूर्णकालिक संचालक के पद पर संचालक मंडल की सभा द्वारा नियुक्ति की जा सकती है तथा उस नियुक्ति की शर्तें एवं पारिश्रमिक को उसी सभा द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। ऐसी दशा में
ऐसी नियुक्ति तथा उसकी शर्तें एवं पारिश्रमिक का अनुमोदन कंपनी की आगामी साधारण सभा द्वारा संकल्प पारित कर करना आवश्यक होता है। इसमें ये जो 7 संचालक दिया है, यहाँ खाली आप संचालक ही पढ़ें, संचालक मंडल। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन। यदि नियुक्ति की शर्तें तथा देय पारिश्रमिक अनुसूची 5 में उल्लेखित शर्तों एवं सीमाओं से भिन्न है तो उस नियुक्ति का अनुमोदन केंद्रीय सरकार से कराना होगा। नेक्स्ट है नियुक्ति की विवरणी। नियुक्ति करने पर कंपनी को निर्धारित प्रारूप में नियुक्ति के 60 दिनों के भीतर नियुक्ति की विवरणी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी। धारा 196(4) का उपबंध एमसीए द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार नियुक्ति की विवरणी फॉर्म नंबर MR1 में नियुक्ति के 60 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार के पास निर्धारित शुल्क के साथ फाइल की जाएगी। ये नियम MR3 में है। एंड लास्ट है इसका अनुमोदन से पूर्व के कार्य अवैध। यदि किसी प्रबंध संचालक या प्रबंधक तथा पूर्णकालिक संचालक पद पर किसी की नियुक्ति का केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता है तो ऐसे अनुमोदन से पूर्व किए गए कार्यों को अवैध माना जाएगा। धारा 196(5) में इसका उल्लेख है। इस तरह प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति के संबंधी प्रावधान, प्रबंध संचालक और मुख्य प्रबंधक के पदाधिकारियों के बारे में आज हमने चर्चा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।